आज से तकरीबन 130 साल पहले जन्मे एडोल्फ हिटलर ने अपनी तानाशाही हुकूमत के दौरान अकेले जर्मनी में ही लाखों की संख्या में लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिनमें से अधिकांश लोग यहूदी थे। यहाँ तक कि हिटलर की क्रूरता के भय से महान जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नाजी पार्टी के सरताज और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का बिगुल बजाने वाले कुख्यात हिटलर के भयानक अत्याचारों से तो अधिकांश लोग वाकिफ ही हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में आज भी काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत के सौदागर हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी तानाशाही से जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार करने वाला हिटलर असल में वहाँ का मूल निवासी था ही नहीं। उसका जन्म जर्मनी की सीमा से सटे ऑस्ट्रिया देश के इलाके ब्राउनाउ एम इन में 20 अप्रैल 1889 को शाम 6:30 बजे हुआ था। हिटलर अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर का था। सिर्फ एक बहन के अलावा उसके सारे भाई बहन बचपन में ही किसी न किसी कारण से मारे गए। कहा जाता है कि जब हिटलर गर्भ में था तो उसकी मां क्लारा गर्भपात करवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जान जाने के खतरे को देखते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। हिटलर के पिता एलोइस बहुत ही ज़्यादा सख्त और गुस्सैल किस्म के इंसान थे। उन्होंने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बार खुद से बहुत बड़ी उम्र की औरत के साथ तथा दूसरी व तीसरी बार अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ, जो उम्र में उनकी बेटियों के बराबर थी। हिटलर की मां उनकी तीसरी पत्नी थी। हिटलर की मां क्लारा पोल्ज हिटलर के पिता के दूर के भाई की बेटी थी, जिस कारण बचपन में ही वह उन्हें अंकल कहा करती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिटलर के पिता से विवाह हो जाने के काफी समय बाद तक भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाई। जर्मन भाषा में एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। हिटलर को अपना यह नाम शायद बहुत पसंद था, तभी तो उसने अपने गुप्त ठिकानों के नाम कुछ इस तरह ही रखे थे, जैसे भेड़िया की गुफा, भेड़िया का ऑफिस। यहाँ तक कि उसने अपने प्रिय जर्मन शेफर्ड कुत्ते का नाम भी वुल्फ यानी भेड़िया रखा था। ऑस्ट्रिया के वाल्डबर्टल नामक इलाके में रहने वाले हिटलर का परिवार कई पुश्तों से खेती किसानी पर आश्रित था। इस इलाके के लोग उस समय काफ़ी असभ्य व गुस्सैल किस्म के समझे जाते थे, जिस कारण यह भी माना जाता है कि हिटलर ने जर्मनी में जो कुछ भी किया उसका कुछ अंश उसके खून में ही था। हिटलर बड़ा होकर एक पेंटर बनना चाहता था। इसके लिए उसने 2 बार 1907 और 1908 में वियना की एक एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास भी किया, परंतु दुर्भाग्य से वह दोनों ही बार फेल हो गया। बचपन में एक बार हिटलर तालाब में डूब गया था, तब उसकी जान एक पादरी ने बचाई थी।
इस घटना के बाद से ही हिटलर की भगवान में आस्था बढ़ गई और वह एक पादरी बनने का ख्वाब देखने लगा। हिटलर तब सिर्फ 18 साल का था जब उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। उसके पिता की मृत्यु 1903 में फेफड़ों की बीमारी से, जबकि माता का निधन 1907 में स्तन कैंसर से हो गया था। हिटलर अपनी मां से बहुत प्रेम करता था। जिस यहूदी डॉक्टर ने अंतिम समय में उसकी मां का इलाज किया था, उसके अनुसार उसने 50 साल के अपने करियर में कभी भी किसी व्यक्ति को इतना दुखी नहीं देखा था जितना दुखी हिटलर अपनी मां की मृत्यु के समय था। कहते हैं वह अपनी मां की कब्र पर घंटों तक फूट फूट कर रोया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर 2 बार बुरी तरह से जख्मी हुआ था। पहली बार ग्रेनेड बम के धमाके से और दूसरी बार जहरीली गैस की चपेट में आने से। हिटलर किस्मत का बहुत धनी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना ने एक जर्मन सिपाही पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बदकिस्मती से वह सिपाही और कोई नहीं बल्कि स्वयं हिटलर ही था। हिटलर एक देशभक्त, बहादुर और सम्मानित सैनिक था। जर्मन सरकार द्वारा उसे प्रथम विश्व युद्ध में 2 बार आयरन क्रॉस व 1 बार ब्लैक वुड वेज से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार से हिटलर पूरी तरह टूट गया था। इसके बाद वर्साई की संधि की कठिन शर्तों ने तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। इसके बाद से हिटलर का मन ऐसा बना कि वह लगातार वर्तमान सरकार के तख्तापलट का प्रयास करने लगा। हिटलर को 1923 में वियर हॉल पुच, जो कि जर्मन सरकार को गिराने का एक प्रयास था, में शामिल होने के जुर्म में 9 माह जेल में काटने पड़े। यहाँ उसने फुर्सत के क्षणों में अपने जीवन पर मेन कैंप नामक एक जर्मन किताब लिखी, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक दुर्घटना के कारण हिटलर की आवाज़ खराब हो गई थी, जिस कारण बोलते समय उसकी आवाज़ के साथ शोर सा निकलता था। इसके बावजूद हिटलर एक शानदार वक्ता था। अपने ओजस्वी भाषणों से वह लोगों का दिल जीतकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता था। इतिहासकार बताते हैं कि हिटलर के वक्तव्यों में बड़ी से बड़ी भीड़ को भी रोके रखने की शक्ति थी, जो कम ही लोगों में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी तानाशाही के दम पर पूरी दुनिया को थर्रा देने वाला निर्दयी हिटलर शाकाहारी था, यानी वह मांस मछली नहीं खाता था। कहते हैं उसने यह निर्णय अपनी एक प्रेमिका की आत्मदाह करने के बाद लिया था। एक नेता के रूप में हिटलर को कभी भी अपनी जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद भी उसने सिर्फ 1/3 मतों के साथ 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में तख्ता पलटकर स्वयं को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित करने के तुरंत बाद से ही हिटलर ने वहाँ के अल्पसंख्यकों यहूदी जिप्सी को भी बंदी गृहों में जानवरों की भांति भरना शुरू कर दिया, जहां उन्हें हजारों की संख्या में जहरीली गैस छोड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था।
हैरानी की बात तो यह है कि निर्दयी हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार उन बंदी गृहों का दौरा तक नहीं किया। दूसरों को कष्ट देने वाला हिटलर खुद भी कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित था, जिसके लिए उसके पास हमेशा अपना एक पर्सनल डॉक्टर मौजूद रहता था। उसकी इन बीमारियों में गले की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, गैस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां शामिल थीं। इन सब बीमारियों के इलाज की खातिर हिटलर 28 प्रकार की दवाइयां लिया करता था। 30 अप्रैल 1939 को जब हिटलर 50 साल का हो गया तो उसने अपने जनरलों को आदेश दिया कि इससे पहले कि वह बूढ़ा होने लगे उन्हें जंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और इसके तकरीबन 4 महीने बाद सितंबर की 1 तारीख को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। यह बात आपको हैरान कर सकती है कि एक वक्त पृथ्वी पर मानव जाति के लिए खतरा बना हिटलर भगवान में बहुत ही आस्था रखता था, लेकिन वह अपने ही ईसाई धर्म का विरोधी था। उसका मानना था कि जापानियों व मुसलमानों का धर्म ईसाइयों के धर्म से कई गुना बेहतर है, क्योंकि वे धर्म खुद को बचाना जानते हैं, जबकि ईसाई धर्म इतना कोमल व कमज़ोर है जिस पर कोई भी आसानी से हमला कर सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मौत के जिम्मेदार माने जाने वाले हिटलर को 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हालांकि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाया। इसके अलावा उसे प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन द्वारा 1938 में साल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी प्रदान किया गया। एक अनुमान के मुताबिक हिटलर के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 करोड़ से भी अधिक लोगों ने। हिटलर की तानाशाही की डरावनी आहट सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक भी अमेरिका शिफ्ट हो गया। डायरी ऑफ आ यंग गर्ल नामक किताब, जो एन फ्रैंक नामक 15 वर्षीय यहूदी बच्ची की डायरी पर आधारित है, को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि इंसानियत के नाम पर कलंक कहे जाने वाले हिटलर ने जर्मनी में धूम्रपान विरोधी मुहिम की शुरुआत की थी। साथ ही उसने पशुओं के साथ क्रूरता पर भी कठोर कानून बना रखा था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हिटलर तहखाने में नहीं मरा था, बल्कि अमेरिका से हुए अपने एक गुप्त समझौते के तहत ईवा ब्राउन के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वह अपनी मृत्यु 1962 तक एक गुमनाम जिंदगी बिताता रहा। कुख्यात तानाशाह हिटलर का जीवन संघर्ष, अजीब और गरीब बातों से भरा हुआ है। उसके जीवन की जितनी बातों से हम आज वाकिफ हैं, उनसे कई ज़्यादा राज शायद आज भी उनके बंकरों में दफन है। आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।